राजकीय इंटर कॉलेज प्रयागराज की ऑनलाइन संस्कृत कक्षा में आप सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10वीं की संस्कृत पद्य पीयूषम के अंतर्गत 5वें पाठ, जिसका शीर्षक है शांति सौख्यम सहनशीलता का सुख, पाठ का अध्ययन करेंगे। आइए हम प्रस्तुत पाठ के श्लोकों का सस्वर गायन करना तथा अर्थ लिखना सीखेंगे। प्रथम श्लोक देखें। यो दुर्लभतरं प्राप्य मानुषं द्विषते नरः, धर्मावमन्ता कामात्मा भवेत् स खलु वञ्चते। यह नरः दुर्लभतरं मानुषं प्राप्य, जो व्यक्ति अत्यंत कठिन मनुष्य योनि को प्राप्त करके द्विषते आपस में विद्वेष रखता है, वह धर्मावमंता धर्म का अनादर करने वाला तथा कामात्मा कामनाओं में आसक्त रहने वाला, वंचते अपने आप को ही धोखा देता है। फिर से इसका अर्थ देखेंगे। जो मनुष्य अत्यंत कठिन मनुष्य योनि को प्राप्त करके दूसरे से द्वेष करता है, वह धर्म का अनादर करने वाला तथा कामनाओं में आसक्त रहने वाला अपने आप को ही धोखा देता है। अगला श्लोक है। सांत्वेनान्न प्रदानेन प्रियवादेन चाप्युत, सुख दुःख समो भूत्वा सपरत्र महीयते। सांत्वेनान्न प्रदानेन प्रियवादेन चाप्युत, सम दुःख सुखो भूत्वा सपरत्र महीयते। सह सांत्वेन अन्न प्रदानेन, वह व्यक्ति दूसरों को सांत्वना देकर, अन्न प्रदान करके तथा प्रिय बोलकर यदि संतुष्ट रखता है, वह मनुष्य सम दुःख सुखो, सुख तथा दुख को समान मानने वाला, परत्र महीयते दूसरे लोक में भी प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। एक बार फिर से अर्थ देखेंगे। जो व्यक्ति दूसरों को सांत्वना देता है, अन्नदान करता है, प्रिय वचन बोलकर संतुष्ट करता है, वह मनुष्य सुख तथा दुख को समान मानने वाला, दूसरे लोक में भी प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। परत्र अर्थात दूसरे लोक में। अगला श्लोक देखेंगे। आकृष्यमानो नाकृष्येत् मन्युरेनं तितिक्षतः, आक्रोष्टारं निर्दहति सुकृतं च तितिक्षतः। आकृष्यमानो नाकृष्येन् मन्युरेनं तितिक्षतः, आक्रोष्टारं निर्दहति सुकृतं च तितिक्षतः। आकृष्यमानः न आकृष्येत्, गाली दिए जाने पर गाली नहीं देनी चाहिए। क्योंकि तितिक्षतः माने सहनशील व्यक्ति की जो क्षमाशीलता रहती है, वह गाली देने वाले मनुष्य को पूर्णतया भस्म कर देती है। उसके इस कार्य से उसे पुण्य की भी प्राप्ति होती है। गाली दिए जाने पर गाली नहीं देना चाहिए,
क्योंकि तितिक्षितः अर्थात सहनशील, सहनशील व्यक्ति का जो वह क्रोध है वह आक्रोष्टारम निर्दहति, गाली देने वाले को भस्म कर देता है। तितिक्षितः सुकृतम च, उस सहनशील व्यक्ति को पुण्य भी प्राप्त होता है। अगला श्लोक, सक्तस्य बुद्धिश्चलति मोहजाल विवर्धिनी, मोहजालावृतो दुःखम इह चामुत्र चाश्नुते। सक्तस्य बुद्धिश्चलति मोहजाल विवर्धिनी, मोहजालावृतो दुःखम इह चामुत्र चाश्नुते। सक्तस्य मोहजाल विवर्धिनी बुद्धिः चलति। सक्त माने संसार के प्रति अत्यंत लगाव रहने वाले व्यक्ति की मोहजाल विवर्धिनी बुद्धि ही चलति, मोहजाल को बढ़ाने वाली बुद्धि गतिशील रहती है। मोहजालावृतो, मोहजाल में फंसा हुआ व्यक्ति इह माने इस लोक में तथा अमुत्र परलोक में भी दुःखम अश्नुते, दुख को प्राप्त करता है। संसार से अति लगाव रखने वाले व्यक्ति की मोहजाल को बढ़ाने वाली बुद्धि गतिशील रहती है। मोहजाल में फंसा हुआ व्यक्ति इस लोक में तथा परलोक में दुख प्राप्त करता है। 5वां श्लोक, अतिवादांस्तितिक्षेत नाभिमन्येत कंचन, क्रोध्यमानः प्रियं ब्रूयात् आकृष्टः कुशलं वदेत्। अतिवादांस्तितिक्षेत नाभिमन्येत कंचन, क्रोध्यमानः प्रियं ब्रूयात् आकृष्टः कुशलं वदेत्। अतिवादान तितिक्षेत, अतिवादान अर्थात कटु वचनों को, कड़वे वचनों को तितिक्षेत सहन कर लेना चाहिए। कंचन न अभिमन्येत, किसी के प्रति अभिमान प्रकट नहीं करना चाहिए। क्रोध्यमानः प्रियं ब्रूयात्, क्रोध दिलाए जाने पर प्रिय वचन बोलना चाहिए। आकृष्टः कुशलम वदेत्, गाली दिए जाने पर कुशल वचन बोलना चाहिए। फिर से एक बार अर्थ देखें, कटु वचनों को सहन करना चाहिए, किसी के प्रति अभिमान प्रकट नहीं करना चाहिए। क्रोध दिलाए जाने पर प्रिय वचन बोलना चाहिए, गाली दिए जाने पर कुशल वचन बोलना चाहिए। 6वां श्लोक है, भैषज्यमेतद्दुःखस्य यदेतन्नानुचिन्तयेत्, चिन्त्यमानं हि न व्येति भूयश्चापि प्रवर्ध्यते। एतत् दुःखस्य भैषज्यम, यह दुख की औषधि है। क्या है भाई दुख की औषधि? कि एतत् न अनुचिन्तयेत्, इसका चिंतन करना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि चिन्त्यमानं हि न व्येति, चिंता करने पर वह घटता नहीं है और भी बढ़ता जाता है। फिर से इस श्लोक का अर्थ देखेंगे,
दुख की यह औषधि है कि इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। निश्चित ही चिंतन किया गया दुख कम नहीं होता, बल्कि और भी बढ़ जाता है। अगला श्लोक। सर्वे क्षयान्ता निचयाः पतनान्ताः समुच्छ्रयाः संयोगा विप्रयोगान्ताः मरणान्तं हि जीवितम्। सर्वे क्षयान्ताः निचयाः पतनान्ताः समुच्छ्रयाः संयोगाः विप्रयोगान्ताः मरणान्तं हि जीवितम्। सर्वे निचयाः क्षयान्ताः, सभी संग्रह, जितना भी संग्रह करेंगे उनका अंत होना निश्चित है। तो सभी संग्रह क्षय से अंत होने वाले हैं, नष्ट होकर अंत होने वाले हैं। समुच्छ्रयाः पतनान्ताः, ऊंचाइयाँ, उन्नति जो है पतन के द्वारा अंत होने वाली है, तथा संयोग वियोग से अंत होने वाला है, और यह हमारा जीवन मृत्यु से अंत होने वाला है। फिर से एक बार इसका अर्थ देखेंगे। सभी संग्रह क्षय के द्वारा, क्षय से अंत होने वाले हैं, ऊंचाइयाँ पतन से अंत होने वाली हैं, संयोग वियोग से अंत होने वाला है, तथा जीवन मृत्यु से अंत होने वाला है। अगला श्लोक। दमः क्षमा धृतिस्तेजः संतोषः सत्यवादिता ह्रीरहिंसा व्यसनितः दाक्ष्यं चेति सुखावहाः। दमः क्षमा धृतिस्तेजः संतोषः सत्यवादिता ह्रीरहिंसा व्यसनिता दाक्ष्यं चेति सुखावहाः। दमः, इंद्रियों को वश में रखना। ह्रीः, लज्जा। दमः अर्थात इंद्रियों को वश में रखना। क्षमा, धैर्य, तेज, संतोष, सत्य बोलना। ह्री अर्थात लज्जा, अहिंसा, दुर्व्यसन से रहित होना, निपुणता, ये सब मनुष्य को सुख देने वाले होते हैं। देख लें इसमें, दमः अर्थात इंद्रियों को वश में रखना, क्षमा किसी को क्षमा कर देना, धृति मतलब धैर्य, तेजः तेज, संतोष सत्य बोलना, ह्री लज्जा, अहिंसा हिंसा न करना, अव्यसनिता बुरे कार्य न करना, दुर्व्यसन से रहित होना, दाक्ष्यम अर्थात निपुणता, ये सुख प्रदान करने वाले होते हैं। फिर से एक बार अर्थ देखेंगे। मन तथा इंद्रियों को वश में रखना, क्षमा, धैर्य, तेज, संतोष, सत्य बोलना, लज्जा, अहिंसा, दुर्व्यसन से रहित होना, निपुणता, ये सब मनुष्य के सुख देने वाले गुण हैं। अगला श्लोक है। ये क्रोधं संयच्छन्ति क्रुद्धान् संशमयन्ति च न कुप्यन्ति च भूतानि भूतानां दुर्गाण्यति तरन्ति ते। ये क्रोधं संयच्छन्ति क्रुद्धान् संशमयन्ति च न कुप्यन्ति च भूतानां दुर्गाण्यति तरन्ति ते। ये क्रोधं संयच्छन्ति,
जो क्रोध को नियंत्रण कर लेते हैं तथा जो क्रोध में आए हुए क्रोधियों को भी शांत कर लेते हैं। क्रुद्धान संशमयन्ति, क्रोध में आए हुए लोगों को भी शांत कर लेते हैं। भूतानां च न कुप्यन्ति, जो सभी प्राणियों पर क्रोध नहीं करते वे सभी आपत्तियों को पार कर जाते हैं। उनके मार्ग में बाधाएं नहीं रहती हैं। फिर से एक बार अर्थ देखेंगे। जो अपने क्रोध को नियंत्रित कर लेते हैं तथा जो क्रोध में आए हुए लोगों को शांत कर लेते हैं, जो प्राणी मात्र से क्रोध नहीं करते वे अत्यंत कठिन आपत्तियों को भी तैर जाते हैं, अर्थात आपत्तियां उनके मार्ग में बाधा नहीं बनती। अगला श्लोक। अभयं यस्य भूतेभ्यो भूतानामभयं यतः तस्य देहान् विमुक्तस्य भयं नास्ति कुतश्चन। अभयं यस्य भूतेभ्यो भूतानामभयं यतः तस्य देहात् विमुक्तस्य भयं नास्ति कुतश्चन। यस्य भूतेभ्यो अभयम, जिस मनुष्य के द्वारा सभी प्राणियों को, किसी भी प्राणी को भय नहीं है। यस्य भूतेभ्यो अभयम, जिसको किसी भी प्राणियों से डर नहीं है। भूतानाम अभयम यतः, तथा सभी जीवों को भी जिससे भय नहीं है, डर नहीं है। ऐसे मनुष्य को शरीर से मुक्त हो जाने पर, अर्थात शरीर त्यागने के बाद कहीं भी भय नहीं रहता। देखेंगे फिर से एक बार अर्थ को। यस्य भूतेभ्यो अभयम, जिससे सभी प्राणियों को भय, किसी भी प्राणी को भय नहीं है। और प्राणियों से जिसको भय नहीं है, ऐसा व्यक्ति शरीर जब छोड़ता है, शरीर अर्थात शरीर त्यागने के बाद किसी से उसको भय नहीं रहता। आज हम लोग इस पाठ का संपूर्ण अध्ययन करने के उपरांत आप लोगों के लिए गृह कार्य है कि इन श्लोकों को याद करना है तथा अपने कॉपी में अर्थ लिखने हैं। जो नहीं समझ में आएगा आप समूह में पूछ सकते हैं। आज इतना ही पढ़ेंगे। आज का दिन सबके लिए मंगलमय हो। श्वः वयं पुनः मिलामः। धन्यवादः। शुभमस्तु।